सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज हम फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है केमिस्ट्री 11 का फिफ्थ चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का आज हम फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि जब कोई फ्यूल जैसे मीथेन है, एलपीजी यानी कुकिंग गैस, या कोल एयर में बर्न होता है, तब उसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो रिएक्शन के टाइम बाहर आ जाती है। ये एनर्जी सिर्फ हीट के फॉर्म में ही नहीं बल्कि अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। जैसे कार के इंजन में फ्यूल बर्न होता है ना, तो जो केमिकल एनर्जी है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि जब इंजन चलने लगता है, और ड्राई सेल जो बैटरी नहीं रहती, कि जो बैटरी जो ड्राई रहती है, वो ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। सब फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एंड अब इनकी एनर्जी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टडी है उसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स मेनली उन सिस्टम का स्टडी करता है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ना कि सिर्फ दो चार मॉलिक्यूल्स वाले माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को। बट जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताता कि रिएक्शन कैसे हो रहा है या कितनी फास्ट हो रहा है, वो जो काइनेटिक्स का टॉपिक है। तो थर्मोडायनामिक्स सिर्फ ये देखता है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या है करके, और एनर्जी में क्या चेंज हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब थर्मोडायनामिक्स के लॉस तब अप्लाई होते हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में या एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में पास हो रहा होता है, यानी वो जा रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर और टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो एनर्जी के चेंजेस का स्टडी जो इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच होता है। जैसे कि आज मैंने बताया थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो थर्मोडायनामिक्स एनर्जी के बारे में स्टडी है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है या ऑब्जॉर्ब होती है, तो ये सब थर्मोडायनामिक्स के अंडर होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस है, जिसमें थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट और चेंज। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स यानी हीट के साथ होने वाले चेंजेस का स्टडी। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अभी थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स क्या होता है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो डायरेक्टली एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के साथ वो डील करती है, जिसमें हम देखेंगे कि वो उसका जो रिलेशन बिटवीन है वो हीट और वर्क एंड एनर्जी के साथ होता है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा सिस्टम का। तो जो सिस्टम है सिस्टम वो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें अगर हम बीकर में, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बीकर में रिएक्शन देख रहे हैं तो बीकर के अंदर जो केमिकल्स हो रहे हैं वही सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, जिसमें रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन मिक्सचर इन फ्लास्क और गैस इन अ सिलेंडर एंड वाटर इन अ कंटेनर। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर हम गैस सिलेंडर स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा उसमें? कैन एनिमल 10 कि सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा गैस इनसाइड। ओके, नेक्स्ट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग सिस्टम के अलावा सब कुछ है। जो बीकर के बाहर की एयर, टेबल एंड रूम जो है वो सब सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा? यूनिवर्स होगा। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो अभी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स के बारे में, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो सेपरेशन होता है उसे बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बाउंड्री जो होता है वो एक एग्जांपल ले लो, जैसे बीकर की वॉल और सिलेंडर की वॉल। तो बीकर की वॉल और सिलेंडर की वॉल, जिसमें बाउंड्री रियल भी हो सकती है और या इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम।
स्टेट ऑफ सिस्टम यानी कंडीशन ऑफ सिस्टम जो डिस्क्राइब करता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन। उसके बाद जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होती है। देन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट के ऊपर रहती है। उसके बाद जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट की इसमें चेंज होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो सिर्फ उसमें जो टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। एंड अडायाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है। सो आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है। एंड आइसोक्लोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, सॉरी टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो क्लासिफाइड वो बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो अब मैं टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जिसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, जो मैटर और एनर्जी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले उसके तीन टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो सबसे पहले जो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या है कि ओपन सिस्टम जो है एक्सचेंज ऑफ वाटर एनर्जी एंड सॉरी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, जो दोनों दोनों एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं उसमें। जैसे इस टाइप के सिस्टम में हीट भी जा सकती है और पार्टिकल्स भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन बीकर है, तो ओपन बीकर में वाटर है, तो वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिचुएशन दे रहा हूँ जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है, तो उसमें जो मैटर होता है, मैटर एक्सचेंज होता है। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी भी एक्सचेंज, और जो हीट है, हीट भी एक्सचेंज होती है। तो क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो मुझे बताओ, जो प्रेशर कुकर है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जो प्रेशर कुकर है उसको ओपन, वो प्रेशर कुकर ओपन हो तो कौन सा सिस्टम बनेगा, कौन सा सिस्टम होगा वो। सो ये इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम में सब अलाउड होता है, मैटर भी और एनर्जी भी। सो नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज अलाउड, मैंने अलाउ करती है, और मैटर जो है वो अलाउ नहीं करती है, यानी एनर्जी एक्सचेंज कर देती है बट मैटर एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, नहीं करने देती है। तो अगर हम गैस को एक सील्ड कंटेनर में बंद कर दे तो गैस बाहर नहीं जा सकती, राइट। उसे क्या कहेंगे, मैटर, उसे उससे जो होगा वो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन जो हीट है, लेकिन जो हीट है, हीट तो ट्रांसफर होंगी ना। सो वैसी एक एग्जांपल दो, इसमें क्लोज वाटर है और प्रेशर कुकर है, तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन पूरी की पूरी क्लोज्ड ही है। सो स्टूडेंट्स, हीट पास हो सकती है तो पार्टिकल्स पास नहीं होते उसमें। सो क्लोज सिस्टम में एनर्जी जा सकती है बट उसमें जो मैटर है वो मैटर नहीं जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो उसमें ना हीट बाहर जा सकती है, ना पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मोस फ्लास्क है, थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, तो थर्मोस फ्लास्क में चाय गर्म रहती है। चाय तो सभी पीते हैं ना, सभी को चाय पसंद है, दूध की चाय ज़्यादा पीते हैं लोग। तो जो थर्मोस है, ठीक है, थर्मोस में चाय गर्म रहती है, क्यों, क्योंकि हीट एक्सचेंज मिनिमम होता है उसमें। सो उससे क्या होगा कि जो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पार्टिकुलर पॉसिबल नहीं होता। बट जो थर्मोस रहता है वो थर्मोस क्लोज्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आइसोलेटेड सिस्टम पार्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होता करके। सो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, और ना होता है उसमें कुछ। सो एक मैंने टेबल बनाया हो कि कंपैरिजन टेबल, जिसमें मैंने टाइप्स लिखा हो, मैटर एक्सचेंज लिखा हो और एनर्जी एक्सचेंज लिखा हो। टाइप में तो ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में मैटर एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज होती है। वैसे ही जो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता है,
ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है बट एनर्जी एक्सचेंज होती है। और आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है, गैस तो बर्निंग होती है, ठीक है। एंड सील बॉटल जो रहती है, सील बॉटल को क्या कहेंगे हम, सील बॉटल, जिससे सील बॉटल जो है उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, यूनिवर्सल, जिसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है, ना हीट ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो स्टूडेंट, मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो तीनों में से मुझे कोई भी एक आप कमेंट करके बताएं। सबसे पहले जो थर्मोस है, थर्मोस कौन सा सिस्टम है, और उसके बाद सील कंटेनर कौन सा सिस्टम है, एंड ओपन बीकर कौन सा सिस्टम बनेगा। सो उसमें से एक मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे इजी है सील कंटेनर, जो क्लोज सिस्टम है। बाकी के आप 2 बताइए, कमेंट करके बताइए कि थर्मोस कौन सा सिस्टम बनेगा और ओपन बीकर कौन सा सिस्टम बनेगा। सो आज हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का स्टडी है करके। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, एंड ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम का डिफरेंस क्या होता है। सो आज ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। सो इन शॉर्ट में और एक बार इसको और डिटेल्स में थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन करके, कि थर्मोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, स्पेशली हीट ड्यूरिंग physical and chemical process. So in thermodynamics, the part we study is called the system, right? And everything else around it is called surrounding. The system and the surrounding together form the universe based on exchange of matter and energy. System are classified into 3 types. First, open system, second, closed system, and then third, isolated system. Open system जो exchange करता है मैटर एंड एनर्जी, क्लोज सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर एक्सचेंज नहीं करता है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्प अस एनालाइज हाउ एनर्जी फ्लोज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, यही चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझे, ठीक है। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, थर्मोडायनामिक्स एनर्जी के स्टडी का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज होता है तब हीट एक्सचेंज कैसे होती है। और थर्मो का मतलब मैंने बताया जो हीट होता है, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज या मूवमेंट होता है। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स सिंपल मीनिंग में हीट और एनर्जी के चेंजेस का स्टडी है, जिसमें केमिस्ट्री जब फ्यूल बर्न होता है, तो जब गैस एक्सपांड होती है, या जब आइस मेल्ट होती है, तो ये सब थर्मोडायनामिक्स के एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक टर्म्स क्या है। थर्मोडायनामिक समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म सिस्टम। तो सिस्टम वो पार्ट होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक बीकर में रिएक्शन देख रहे हैं, तो बीकर के अंदर जो केमिकल्स है वही सिस्टम है। अगर हम सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है, गैस का प्रेशर और टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वही सिस्टम है। तो सिस्टम के अलावा जो भी चीज है वो सराउंडिंग कहलाती है, और मतलब बीकर के बाहर की एयर, टेबल, वॉल्स, तो ये सब सराउंडिंग है। तो सिंपल इसमें बताओ तो सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग है। तो थर्मोडायनामिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। जैसे वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बनता है। तो ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बाउंड्री। तो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सेपरेशन होता है। ये जो होता है ये रियल भी हो सकता है, एंड जैसे बीकर की ग्लास वॉल है, या इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे अगर हम किसी रूम के एक कॉर्नर की एयर को सिस्टम मान ले तो, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। मतलब पार्टिकल्स अंदर बाहर जा सकते हैं और हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ओपन बीकर में पानी को हीट कर रहे हो तो पानी इवेपोरेट होके हवा में चला जाएगा, राइट? तो ये मैटर एक्सचेंज है। साथ ही हीट भी सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज है। इसलिए ओपन बीकर एक ओपन सिस्टम है। गैस स्टोव पर खाना बनाना भी ओपन सिस्टम है, क्योंकि गैस बर्न होती है, जैसे मैटर एक्सचेंज, ठीक है। और हीट एनवायरनमेंट में जाती है तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ओपन सिस्टम में सब अलाउ होता है, मैटर भी और एनर्जी भी। सो नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी एनर्जी हो सकती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। तो मतलब पार्टिकल्स अंदर ही रहेगा बट बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हीट पास हो सकती है उससे। तो उसके बारे में और एक एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे हम अगर एक सील बॉटल है, वो एग्जांपल दिया था, सील बॉटल में गैस को बंद कर दे तो गैस बाहर नहीं जा सकती, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन बॉटल को हीट करे तो हीट ग्लास के थ्रू पास हो सकती है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है उसमें। वैसे ही प्रेशर कुकर जब बंद होता है तो वो क्लोज सिस्टम है, उसमें हीट जा सकती है लेकिन मैटर बाहर नहीं जा सकता। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी जा सकती है ना, एनर्जी जा सकती है लेकिन मैटर नहीं जा सकता। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम सबसे स्पेशल टाइप का सिस्टम है। इसमें मैटर एक्सचेंज होता है और ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो मतलब सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है और सराउंडिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थर्मोस फ्लास्क है, फ्लास्क को लेके फ्लास्क को लो, और अगर आप थर्मोस में गर्म चाय डालते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर काफी देर तक के सेम रहता है, क्योंकि हीट का जो एक्सचेंज बहुत कम होता है। एंड आइडल थर्मोस आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो थियोरेटिकली लेवल पर यूनिवर्स को भी आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है भाई। तो क्योंकि उनके बाहर कुछ कुछ नहीं है जैसे जिससे वो एनर्जी या मैटर एक्सचेंज करे। उसी बात दिमाग में। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन थर्मोस उसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिंपल लाइन में आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और रिएक्शन में हीट क्या होता है, हीट का क्या रोल होता है। सो सिस्टम वो पार्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं और सराउंडिंग बाकी सब कुछ है, और बाउंड्रीज दोनों के बीच सेपरेशन होता है। तो सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। सो ओपन सिस्टम जिसमें मैटर प्लस एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, एंड क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर एक्सचेंज होता है और ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बाद ही हम हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी जैसे एडवांस टॉपिक समझेंगे, ठीक है। सो गाइज, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।